एक दिन की घटना का गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है। एक दिन जानकी जी के साथ भगवान थोड़े वन में घूमने निकले। जो चित्रकूट गए हैं उन्होंने देखा है कि झाड़ी वन बहुत है वहां। भगवान ने देखा कि एक ऐसा पेड़ है जिस पर एक बड़ी हरी भरी लता लिपटी हुई है पूरी। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कुछ पेड़ों पर बेल ऐसे चढ़ जाती है और पूरा पौधा ऐसा हो जाता है झोंपड़ी जैसा, तो बहुत सुंदर वृक्ष। तो जानकी जी से भगवान ने कहा कि जानकी जी देखो कि ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है। जानकी जी ने पूछा कैसे भाग्यशाली है? बोले कितनी सुंदर लता इसको अपने जीवन में मिली है कि लता ने अपने को इसके ऊपर छाकर इसको कितना सुंदर छायादार बना दिया है। अगर लता नहीं मिली होती तो ये तो उजड़ा उजड़ा सा दिखाई देता। प्रकारांतर से जानकी जी भगवान जानकी जी की महिमा कहना चाहते हैं कि आप मेरे जीवन में आ गई तो मेरा जीवन हरा भरा हो गया, छायादार हो गया। आप नहीं आती तो मेरा जीवन रूखा सूखा रहता। तो जानकी जी का नहीं भगवान वृक्ष भाग्यशाली नहीं है। बोले तो बोले लता भाग्यशाली नहीं है। भगवान ने पूछा लता कैसे भाग्यशाली नहीं है? जानकी जी ने कहा भगवान अगर इस लता को सहारा देने के लिए ऊपर उठाने के लिए ये समर्थ वृक्ष नहीं मिला होता तो लता तो धरती में ही पड़ी रह गई होती, कोई गाय भैंस कुतर गई होती, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। जानकी जी भगवान की महिमा कह रही है। भगवान जानकी जी महिमा कह रहे, निर्णय नहीं हो रहा है कौन भाग्यशाली। भगवान ने लक्ष्मण जी को पुकार लिया, लखन दौड़ कर आओ। लक्ष्मण जी आए, क्या बात है प्रभु? बोले हमारा एक झगड़ा है मेरा और जानकी जी का, तुम सुलझाओ। क्योंकि तुम काल हो और काल हमेशा न्याय संगत निर्णय करता है, काल कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तुम बताओ क्या झगड़ा है भगवान? भगवान ने कहा मैं तो कह रहा हूं कि ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है जिसको इतनी सुंदर हरी भरी लता मिली है और वृक्ष को भी हरा भरा कर दिया। जानकी जी कहती है कि लता भाग्यशाली नहीं है, इसको इतना समर्थ वृक्ष बना जिसने बेल को ऊपर उठा दिया, नहीं तो धरती में पड़ी रह जाती। तू बता वृक्ष भाग्यशाली है कि लता भाग्यशाली नहीं? लक्ष्मण जी ने सिर खुजाया, खुजली तो मेरी भी हो रही और कहा भगवान प्रश्न बहुत जटिल है आपका, नहीं इसलिए तो तुझे बुलाया है, निर्णय दो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सच सच बताऊं? बोले हाँ। लक्ष्मण जी बोले भगवान सच तो ये है कि न तो ये वृक्ष ही इतना भाग्यशाली है और न ये लता ही इतनी भाग्यशाली नहीं है। तो भगवान ने पूछा फिर भाग्यशाली कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार भाग्यशाली तो मैं हूं जो लता वृक्ष की छत्र छाया में शीतलता का आनंद ले रहा हूं, छाया का आनंद ले रहा हूं। भाग्यशाली तो एक दूसरे को आनंद देते इस वनवास के कठिन काल को कितनी प्रसन्नता से पूरा कर रहे। और भाग्यशाली तो बालक होता है जो दादाजी की, पिताजी की, अम्मा जी की गोद में है। छोटे बच्चे को क्या मालूम कि पिताजी के ऊपर कितना बड़ा कर्जा है, कितने संकट में फंसा है पूरा परिवार। बच्चे को तो जो चीज दिखाई दी उधर ही हाथ कर देता है, ये दिलवा वो दिलवाना पड़ता है। एक दूसरे को आनंद देते हुए तीनों यहाँ निवास करते हैं। इधर सुमंत्र लौट कर आए हैं सोना रथ लेकर श्री अयोध्या में। किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, किसका मुख देखे? जिसके मुख दर्शन के लिए पागल रहते थे वो तो हमको छोड़कर चले गए। जहां तहां लोग पड़े हैं, घोड़े 6 दिन से भूखे प्यासे, श्वेत रंग के घोड़े श्याम जैसे हो गए, काला रंग हो गया उनका, हड्डियां निकल आई। रथ द्वार पर पहुंचा, राजभवन पर पहुंचा। महाराज मूर्छित कौशल्या जी की गोद में पड़े थे। कभी कभी होश आता था, हा राघव, हा राम, हा जानकी, हा राघव, हा राम। तो जब रथ की कुछ खड़खड़ाहट सुनी तो सुमित्रा ने कहा, सुमित्रा थोड़ी होश में थी। सुमित्रा ने कहा मां लगता है रथ द्वार पर आ गया है। एकदम कौशल्या जी दौड़कर जाना चाहती थी, चक्कर आया, गिर पड़ी। 6 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, रोते रोते वैसी हालत खराब हो गई। जब कौशल्या जी बाहर आई हैं भवन के, एकदम घोड़े हिनहिनाने लगे
पैर पीटने लगे धरती पर, अपनी भाषा में चीख चीख कर कह रहे, मां रथ के पास नहीं आना, रथ के पास नहीं आना, सूने रथ को देखकर तुम जीवित नहीं रह पाओ। कौशल्या माँ भी समझ गई कि रथ सूना है, अगर मैं आई हूं और लखन रथ में होता तो कूद के अब तक तो मुझसे लिपट गया होता। जैसे तैसे सुमंत्र को सेवकों ने उतारा है, अंदर कक्ष में पहुंचे, धरती पर केश खुले, मुकुट इधर से उधर पड़ा, सारे वस्त्र अस्त व्यस्त, और धरती पर महाराज पड़े हैं, हा राम हा राघव, हा राम हा राघव। जैसे किसी मछली को जल के तालाब से बाहर निकालकर धरती पर पटक दीजिए, जैसे मछली फड़फड़ाती है जल के अभाव में, ऐसे महाराज की दशा हो रही है। और जाते ही सुमंत्र ने प्रणाम किया, अन्नदाता की जय हो, अन्नदाता आपका सेवक सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। सुमंत्र नाम सुनते ही एकदम नेत्र खोलकर चीख कर बोले, कहो सुमंत्र कहाँ राम, मेरा राम कहाँ है, मेरी बिटिया कहाँ है, लखन कहाँ है, सबको कहो जल्दी से पहले मेरे पास आए, लोगों से मना कर दो कि स्वागत सत्कार बाद में करें, पहले मेरे प्राण बचाओ। सुमंत्र कुछ बोल नहीं पा रहे, हिलाना चाहते, बोल क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं? राजन धैर्य रखो, धैर्य रखो, आपने बड़े बड़े संकट सहे हैं, और संकट मनुष्य, ये उपदेश मत करो, ये बताओ मेरे बालक कितनी देर मारे कहाँ हैं। धीरे धीरे बताया। पहली रात श्रृंगवेरपुर रुके, पहली रात तमसा के किनारे ठहरे, दूसरी रात गोह के गांव श्रृंगवेरपुर में रहे। एक नाव वाले ने तीनों को गंगा नाव में बिठाकर गंगा पार कराया। मैंने इस किनारे से गंगा पार जाते उनको देखा, आगे वो कहाँ गए महाराज मुझे मालूम नहीं। मैंने जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन किया है, इस बार मैं आपकी आज्ञा का आदेश का पालन नहीं कर पाया, मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है महाराज, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। सुमंत्र ने क्या बोला दशरथ जी कुछ नहीं सुन पाए, केवल इतना सुना कि तीनों आगे कहाँ गए मालूम नहीं। एकदम सुमंत्र को तो छोड़ दिया, सामने खम्मा था, सिर पीटने लगे। कौशल्या जी ने अंक में भरे, नहीं राजन नहीं राजन, ये मैं नहीं कर, नहीं नहीं, मेरा कैसा भोला भाला बालक, मेरे दुश्मन भी मेरे बालक की प्रशंसा करते, बैरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरहि। मेरे जो दुश्मन थे वो भी मेरे बालक के मधुर स्वभाव की प्रशंसा करते थे। मैं कितना पापी और मेरा बालक कितना श्रेष्ठ, अरे मुझे धक्का मार कर जाता, अपमानित करके जाता, दुत्कार कर जाता, मुझे संतोष हो जाता कि मेरे किए का मुझे फल मिल गया। कैसा भोला बाला बालक। इसी मुख से मैंने कहा था बेटा तेरा कल राज तिलक होगा, तैयारी करना, और इसी पापी मुख से कह दिया कि बेटा तुझे 14 वर्ष वन को जाना है। मेरा बालक एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, मुझे धुतकारता फटकारता, मुझे संतोष होता, प्रणाम करके गया है, मेरे चरण छू कर गया है। रानी सोसत बिछुरत गए न प्राणा, ऐसे पुत्र को भी त्याग कर अगर मैं जीवित रहा, मेरे जैसा कोई पापी नहीं होगा। फिर कौशल्या जी से छूट गए, फिर पत्थर में खंबे में सिर मारे, एकदम कौशल्या जी ने छाती से लगा, नहीं